भगवान ने गज की पुकार को सुना और ग्राह से मुक्त किया। उसके बाद में समुद्र मंथन की कथा आती है। और राजा बलि का चरित्र आता है। भैया, जब वामन भगवान ने दो पग में ही तीनों लोक नाप लिए, फिर कहा कि तीसरे के लिए बता, अब क्या नापूं? तू तो बहुत बड़ा दानी बन रहा था ना, मुझसे कह रहा था कि तुम छोटे से हो, हैं? तू अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने अपना माथा किया कि मेरे माथे पे रख दो, क्योंकि दो चीजें हैं जो भगवान को जरूर देनी चाहिए। क्या? मैं और मेरा। ये दो ही परेशान करती हैं व्यक्ति को, एक तो मैं और मेरा। तो बलि ने कहा कि प्रभु, आपने मेरा तो सब कुछ ले लिया, अब मेरे मैं को भी ले लो, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। सिर पे पांव रखाने का मतलब मैं को देना। मेरा तो दे दिया, लेकिन मैं को भी ले लीजिए। राजा बलि को भगवान ने बांध दिया कि तुमने अपनी वचन को पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं बांधता हूं। भैया, ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से कहा कि तुम इस बेचारे निर्दोष को क्यों बांध रहे हो? इसका तो कोई दोष ही नहीं है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आपकी बातें कुछ उल्टी सी है। बोले, क्यों? अरे, मैं तो निर्दोषों को ही बांधता हूं, जो दोष वाले हैं वो तो मेरे पास ही नहीं आते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ब्रह्मा जी, निर्दोष कोई तो मैं बांधता हूं, अपना बनाता हूं, दोष वालों से तो मेरे को क्या लेना देना? उन्हें मुझसे लेना देना नहीं है और मुझे उनसे लेना देना नहीं है। भगवान ने राजा बलि से कहा कि तुमने मुझे संतुष्ट किया है, अब मुझसे कुछ मांग लो। बोले, तुम मुझसे कुछ मांग लो। बलि ने कहा, जब तुम मेरे यहाँ भिखारी बन करके आए, अब मैं आपसे कैसे मांगू? बोले, नहीं, मैं जब भिखारी था तब था, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बोले, बताओ मैं क्या दूं? राजा बलि ने कहा, कुछ नहीं, मुझे मांगना नहीं आता, मैंने केवल देना सीखा है, मांगना तो सीखा ही नहीं है। और मुझे मांगना सिखाओ भी मत, मैं तो देना चाहता हूं बस। अच्छा ठीक है, तो
मैं अपनी तरफ से ही तुम्हें पाताल का राजा बनाता हूं। भगवान चलने लगे। तब बलि ने कहा, सुनो सुनो, एक प्रार्थना। आपका दर्शन करने के बाद में अब मैं संसार में मेरा मन नहीं लगेगा। अब मैं राजपाट संभालने लायक नहीं रहा, इसलिए आप वह राज्य की चौकीदारी कर सको पाताल के की, तो देव और नहीं अपनी धर्मशाला अपने संग ले जाओ। बोले चौकीदार बनना पड़ेगा। अब भगवान बोले, जे खूब फंसे भैया, आई थी चिड़ैया चुगवे और उल्टे पंख फंस गए वाके। अब तो भगवान जो है महलों की रखवाली करने लगे हैं, चौकीदार बन करके, लठिया ले करके, और नौकर बन गए। अब लक्ष्मी जी परेशान वहीं के कई दिन आके गए हैं, अभी तक लौटे ना है। जैसे रमगढ़ा में थे, कोई आदमी ही आगरा जाए और शाम को लेट है जाए है, तो फिर चिंता हो जाती है ना। ऐसी चिंता है गई। कई दिन पीछे जब नारद जी वहां पहुंचे, तब नारद जी को, यही रख दो बेटा, हम ले लेंगे। पहले कान का, हाँ ले लो ले लो, इधर रख लिया। तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा। नारद जी आए कि बोले हमारे जो है ना बे गए हैं कई दिन आके, लेकिन लौटे ना आए। नारद जी बोले, बिना की तो नौकरी लग गई, चौकीदारी कर रहे हैं। बोले बिना नौकरी की क्या जरूरत है? बोले है, हमें नहीं पता, पर हमने देखा है कि वो नौकरी कर रहे हैं, और कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रहे, चौकीदारी की नौकरी कर रहे हैं। पूरी बात बताई। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि अब वो हमें मिलेंगे कैसे? बोले राजा बलि दान ही बहुत बड़ा है, तुम भिखारिन बन के जाओ तो हो सकता है तुम्हें दान में भगवान मिल जाए। तुम्हें दान में भगवान मिल जाए, इसलिए भिखारिन बन के जाओ। बोले हाओ। तब भिखारिन बन के लक्ष्मी जी गई। उन्होंने कहा कि मुझे भिखारिन बनने में शोभा नहीं दे रहा। तो बोले बहन बन के चली जाओ, क्योंकि सनूनो आ रहा हो, राखी ले जाना, तो फिर भैया अपने आप कछु न कछु देगो है। जो राखी बांधी, राखी बांध करके फिर भैया ने कहा बलि ने कि बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, राजपाट दे दूं, सोना चांदी दे दूं, जो मांगो सो। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि भैया ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार, ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार, भैया हमको चाहिए तेरो चौकीदार।
अरे मंत्री जी इधर आओ, मेरी बहन जी को चौकीदार की जरूरत है, बाहर ले जाओ, जितने चौकीदार चाहिए इतने में भीतर से वो चौकीदार देखो। भगवान जी ने भीतर से मुंह दिखाया कि हम तो जी रहे। तो लक्ष्मी जी बोली सुनो भैया, हमें बाहर वाले चौकीदार नहीं चाहिए, हमें अंदर वाले नमते दे दे। अरे सुनो मंत्री जी, एक काम करो, जो मेरा पर्सनल चौकीदार है ना, वह पर्सनल चौकीदार है छोड़ के और चौकीदार दिखाई दो जितने पसंद हमें। चलती कथा में ना विघ्न करते ही। सुनो सुनो सुनो, भजन चले तब आओ। सुनो, जो काजल ज्यादा लगे तुम आज थोड़ा कम कर लेना। चौकीदार ने इशारे में कहा कि अरे पागल, तू सीधे सीधे मोय मांग ले हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमा, भैया हमको चाहिए तेरा ये ही चौकीदार। अरे बहन जी, चौकीदार तो बड़ो महंगो पड़ो मोए, जाए मत मांगे, जाए छोड़ के तुम्हें जो मांगनो सो, जाके बिना मेरो काम नहीं चलेगा। लक्ष्मी जी बोली भैया तेरो तो नेका चलियो जाएगा, पर मेरो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा है। बोले क्या मतलब है इसका? चौकीदार ने कही कि अब सांची सांची बता दे, छुपावे में कछू। अब पीछे इशारे देखे लक्ष्मी जी चौकीदार के, तो राजा भली समझ गो कि जी लग रहा दार में कछू कारो है, ये ना कि इशारेबाजी है रही है। लक्ष्मी जी ने कही भैया दार में कारो ना है, पूरी दारी कारी है? बलि ने कहा तो मैं इस चौकीदार को नहीं दे पाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली कि अपने वचन ते मत हटो, ये गलत बात है। तब जैसे तैसे बहुत जिद्द मुजिद्दा भई, तब लक्ष्मी जी ते बलि बोलो कि ऐसा करो तो आधो आधो कर लो। और चौकीदार को घबराएगो कि हवाल चीर फार होते मेरी, आधो आधो होगो है और मेरे टुकड़ा होंगे। चौकीदार ने पीछे से कही ना, पूरो के तो पूरो छोड़ जा के पूरो नहीं, चीचा लेकर चौकर वाली। लेकिन बलि ने कहा सुनो, चीरा फारी की जरूरत ना। बोले तो ऐसा कर लो, 6 महीना तुम्हारे यहाँ और 6 महीना हमारे यहाँ। तो तब से ये हमारे यहाँ चलने लगा है कि देव सो जाते हैं, देव सो जाते हैं, तब भगवान जो है बलि की चौकीदारी करने जाते हैं। और देव उठाने के दिन देव जगते हैं, तो भगवान फिर हमारे पृथ्वी लोक पे दोबारा से उनका आगमन होता है।